हेलो गाइस, वेलकम टू दी एजुटेरियन। तो यार, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम 2021 हो चुके हैं कैंसल, और इस साल के बच्चों की हो गई है मौज। लेकिन यार, तुम लोग के साथ ये सब नहीं होने वाला। तुम्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा सभी लोगों को पता है। तो यार, टाइम को वेस्ट ना करते हुए थोड़ी पढ़ाई शुरू कर दी जाए। इसलिए हम लोग आज इस चैनल पे एक बहुत ही अच्छे वे में, एनिमेटेड वे में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का पार्ट 1। ठीक है, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम आज, पार्ट 1 का चैप्टर 2 सॉल्यूशन विलियन। और मैं आपको बता दूं, ट्रस्ट में बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और हम लोग इतनी मस्ती में इस चैप्टर को क्लियर करेंगे कि आप लोग को एक भी डाउट नहीं रहेगा पूरे सेशन में। और एक एनिमेशन कंटेंट के साथ, डिफरेंट कंटेंट के साथ चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर रहे होंगे। और आज इसकी फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ही करेंगे, जानेंगे कि भाई चैप्टर किस खानदान से आया है, क्या इसका उपयोग है हमारे केमिस्ट्री में। और इसका सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, भाई हमारे सिलेबस में क्यों इंटीग्रेट किया गया ये चैप्टर। तो इसका कारण मैं आपको बता दूं कि हमारे जो दैनिक जीवन होता है उस पर जो भी सॉल्यूशन वगैरह होते हैं, जो उनकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि भाई ये सॉल्यूशन कब फ्रीज़ होगा, कब बॉयल होगा, कब इसका टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर ये भाप बनेगा, ये सब जो चीज़ें होती हैं सॉल्यूशन की इंटरनल प्रॉपर्टीज़, और भी कई प्रॉपर्टीज़ जो चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे, ये सब जो है डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, आपकी दैनिक लाइफ से ये चैप्टर जुड़ा होगा। ठीक है ना, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। तो यार, जो पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि भैया विलियन क्या है, ये बता दीजिए पहले। एक्चुअल मीनिंग क्या है विलियन की, हम कैसे इसको समझेंगे। तो यार मैं बताऊं कि आप एक नॉर्मल एग्जांपल लेके इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आपने एक गिलास में पानी ले रखा है, ठीक है, और उस पर आपने 1 चम्मच चीनी मिला दी, तो आपको एक तीसरा कंपोनेंट मिलेगा शरबत। ठीक है ना। आपने लिया क्या था, पानी और चीनी, मिला क्या, शरबत। तो पानी और चीनी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, शरबत उनसे भी अलग चीज़ है। तो एक्चुअल में अगर हम विलेन को डिफाइन करें तो हम बता सकते हैं कि इन्हीं दो पदार्थों के मिलने से जो तीसरा नया पदार्थ बने उसे हम विलेन कहते हैं। और इन जो दो पदार्थ हमने लिए, इनमें जो पदार्थ कम मात्रा में हम लेते हैं, भाई क्वांटिटी भी तो मैटर करती है कि आपने कितना लिया। फॉर एग्जांपल, आप चीनी और जब पानी को मिलाते हो तो कौन सा टर्म ज़्यादा लेते हो, भाई पानी ज़्यादा लेते हो, चीनी कम लेते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी चीनी आप कम ले रहे हो तो चीनी एक्चुअल में विलेय के रूप में कार्य करेगी। कोई भी आप सॉल्यूशन बनाओ तो जो भी टर्म आप कम लो, है ना, जिसकी क्वांटिटी कम हो, दैट इज कॉल्ड क्या, सॉल्यूट, विलेय जिसको बोलते हैं। और जो भी आप टर्म एक्सेस में लोगे, यानी अधिक क्वांटिटी में लोगे, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, जिसको हम लोग विलायक कहते हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि कौन विलेय है कौन विलायक है। इस पे कन्फ्यूजन ना होना, आगे इस पे कन्फ्यूजन बनेगी, इसलिए इसको क्लियर करो। ठीक है, तो ये हो गई समझाने का तरीका। अगर आप इसे नोट्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। तो नोट्स में लिखेंगे कि इन्हीं दो पदार्थों से बने समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे अगर आप पानी और नमक को मिलाते हो तो भी एक विलयन बनता, सॉल्यूशन बनता है। पानी और चीनी को मिलाने से भी सॉल्यूशन बनता है। फॉर एग्जांपल, किसी को भी मिलाइए, उससे डिपेंड नहीं करता कि भाई इसी को मिलाना, बट दो कंपोनेंट मिलने चाहिए, दोनों की फेज अलग होनी चाहिए, यानी अलग अलग होनी चाहिए। ऐसे नहीं पानी पानी को मिला दो, है ना। और इन दोनों में जो जो भी अवयव कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, पानी या चीनी या नमक के साथ मिलाते हो तो नमक या चीनी को आप कम मात्रा में ही लेते हो तो वो विलेय के रूप में कार्य करती है। ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी विलेयन में, और ये बेसिक चीज़ है, इसलिए स्टार्टिंग में इसको कवर कर लीजिए। विलेयन पार्ट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए जो आगे आपको कन्फ्यूजन में ना आने देंगे। इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। किसी विलेयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। सिमिलरली जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है ना। और वही एग्जाम्पल लेके भी बताती है कि पानी और चीनी के विलयन में पानी विलायक और चीनी विलेय है। और मैं आपको, हाँ, एक चीज़ और आपको याद रखनी पड़ेगी कि किसी विलयन में अगर दो घटक हैं, जैसे पानी और चीनी, तो उस विलयन को हम कहते हैं द्विअंगी विलयन। ठीक है ना, बाइनरी सोल्यूशन। और अगर किसी विलयन में तीन घटक हैं, समझ रहे हो, तो उसको कहते हैं त्रिअंगी विलयन। ठीक है, ट्राइनरी सोल्यूशन। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारे सिलेबस में केवल बाइनरी सोल्यूशन ही है। दो अवयव से बने हुए विलयनों को ही हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है, तो इन्हीं पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। और त्रिअंगी विलयन आपके सिलेबस में है नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं विलेय के प्रकार। भाई विलेय के प्रकार क्या होते हैं। अवयवों की मात्रा के आधार पर भी हम विलेयों को डिफाइन करते हैं। पहला जो इनको बांटने का जो बेस है, किसी भी चीज़ को अगर आप डिवाइड करते हो तो एक बेस लेके डिवाइड करते हो, समझ रहे हो। जैसे आप किन्हीं दो लोगों के बीच में अंतर बताना कि भाई इस बंदे और इस बंदे के बीच में अंतर हमें बताना, तो कोई एक बेस लोगे कि यार हाइट के बेस पे बताना है
है ना, कलर के बेस पे बताना। सिमिलरली आप किसी भी चीज़ में अगर डिफरेंस बता रहे हो या फिर उसके टाइप्स बता रहे हो तो एक बेस लोगे कि यार इस बेस पे इस बेस पे। तो पहला बेस हमने लिया है अवयवों की मात्रा के आधार पर। समझ रहे हो कि हमने कितने डेंसिटी में अवयव मिलाए हैं, क्वांटिटी कितनी मैटर रख रही है उसमें। इसलिए इस बेस पे पहला जो सोल्यूशन आता है वो होता है तनु विलयन। तनु विलयन जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। इस पे जो विलेय यानी सॉल्यूट पार्टिकल होता है वो कम डेंसिटी में होते हैं और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। तो इस टाइप के विलयन को हम कहते हैं तनु विलयन, यानी इस पे ना के बराबर विलेय ही घोला होता है। एक्चुअल में जो पूरा विलयन होता है वो सॉल्वेंट पर ही डिपेंड करता है ना। और दूसरा जो प्रकार आता है वो होता है सांद्र विलयन। इस विलयन पे जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है यानी विलेय जो होता है वो एक्सेस पे होता है, अधिकता में होता है, इतना ज़्यादा होता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सांद्र विलयन। और तीसरा जो टाइप आता है उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। इस प्रकार के विलयन में जो विलेय होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब इससे इतना हो जाता है कि उससे और ज़्यादा हम मिला नहीं सकते उस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक आधा गिलास पानी ले रखा है, उस पर आप एक गिलास चीनी मिला दो तो क्या आप उससे ज़्यादा नहीं मिला सकते ना। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। चौथा टाइप आता है असंतृप्त विलयन। तो ये तो बहुत ही ईजी है कि यार संतृप्त नहीं तो असंतृप्त है नहीं, जिसमें और ज़्यादा विलेय घोला जा सके, यानी विलेय अभी उसमें एक्सेस पे नहीं है। ठीक है। अति संतृप्त विलयन, ये इस प्रकार के विलयन होते हैं कि इस पे संतृप्त से भी हम ज़्यादा घोल सकते हैं, बट ये एनटीपी पर अस्थायी होते हैं। एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, साधारण ताप दाब। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये विलेय के प्रकार हैं एट द बेसिस ऑफ अवयवों की मात्रा के आधार पर। दूसरा बेस भी है विलयन के प्रकार को परिभाषित करने के लिए एक दूसरा बेस भी है जिसे हम कहते हैं विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी किस किस स्टेट में हमने सॉल्वेंट को ले रखा है। जैसे अगर आपको कोई बोला जाए गैसीय विलयन, है ना, तो उसमें विलायक जो होगा वो गैस फेज में होगा, गैस की अवस्था में ही होगा। कोई भी विलयन विलायक की अवस्था के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कोई कहे कि हमारे पास गैसीय विलयन है तो आप निश्चित रूप से समझ जाइए कि उस विलयन में जो विलायक होगा वो गैस अवस्था में होगा। विलेय किसी भी अवस्था में हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है, द्रव ठोस गैस किसी में भी विलेय हो सकता है, बट विलायक गैस में ही होगा। सिमिलरली अगर आपसे कहा जा रहा है ठोस विलयन है तो उस विलयन में विलायक ठोस अवस्था में होगा, विलेय किसी भी अवस्था में हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस। इसी तरह अगर आपसे कहा जा रहा है कि द्रव विलयन है तो आप समझ जाइए कि विलायक द्रव में होगा और विलेय तीन में से किसी भी स्टेट में हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता। तो मेनली जो डिपेंड करता है विलयन का नाम वो विलायक की स्टेट पे करता है। ठीक है ना। बेस पे कुछ एग्जाम्पल आपसे ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों में कि अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर अगर आप विलयन को बांट रहे हैं तो आपने विलेय ले रखे हैं तीन, ठोस द्रव गैस, विलायक भी तीन रख रहे हैं, ठोस द्रव गैस। तो एक विलेय को पहले तीनों विलायक में घोलेंगे आप, फिर दूसरे विलेय को फिर तीनों विलायक में। इस प्रकार से आप 3 बार उनके जोड़े बनाएंगे तो 9 विलयन बन जाएंगे। ठीक है ना। ठोस का ठोस में विलयन, मेनली यहाँ पर जो दूसरा वाला ठोस है वो विलायक के लिए रिस्पॉन्ड किया गया, और विलायक मैं बता चुका हूँ हमेशा अधिक मात्रा में होता है। ठीक है। तो कॉपर में जिंक, है ना, जिंक धातु में कॉपर, ये सब जो मिश्र धातु वगैरह होती हैं उन सब में सभी जी कैसी होती है, ठोस का ठोस में विलयन होती है। कोई भी धातु प्योर नहीं हमारे नेचुरल स्टेट में पाई जाती, सभी में मिक्सचर होता है। सिमिलरली अगर आपसे ठोस का द्रव में विलयन पूछा जा रहा है तो जो सेकंड वाला द्रव है जो लिखा है वो विलायक के लिए लिखा, और विलायक मैंने बता दिया कि ज़्यादा मात्रा में होता है, क्वांटिटी ज़्यादा होती, इसीलिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया गया चीनी में H2O में चीनी हमेशा कम ही होती है जल में जब आप कभी भी इनका विलयन बनाते हो। सिमिलरली जो तीसरा एग्जाम्पल है ठोस का गैस में विलयन, उसमें भी वायु में धुआं क्या है, गैस किसका काम कर रही है, विलायक का, तो वो ज़्यादा अवस्था में होगा धुआं। सिमिलरली द्रव का ठोस में तो सोने में पारा आप बोल सकते हो, जेली बोल सकते हो। द्रव का द्रव में जल में अल्कोहल सबसे बढ़िया उदाहरण है, याद रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं। द्रव का गैस में वायु में नमी, गैस का ठोस में, ठोस यहाँ पर प्लेटिनम है और H2 गैस है। प्लेटिनम की सतह काफ़ी बड़ी होती है, H2 गैस है उसकी सतह पर आकर अवशोषित हो जाती है, इसको अधिशोषण कहते हैं, आगे भी आप जानेंगे। गैस का द्रव में विलयन होता है, जल में CO2, बहुत ही नेचुरल एग्जाम्पल है, आप जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाते हो उस पर CO2 गैस घुली होती है। गैस का गैस में विलयन तो बहुत ही ईजी है, वायु, हर गैसों का मिश्रण होती है सब चीज़ें। तो ये जो है 9 एग्जाम्पल हैं, इनसे बहुविकल्पी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं ना, याद रख लीजिएगा।